राज साहब, हुकूमत से मुतालबा किया गया था हुकूमत की तरफ से कि फुल कोर्ट बना दें। फुल कोर्ट नहीं बना, बल्कि जो 9 रुकनी बेंच था वो 5 का हुआ, 4 का हुआ, अब 3 का हो गया है। जैसे एजाजुल हसन साथ हैं चीफ जस्टिस के, और जस्टिस मुनीब अख्तर साथ हैं। नवाज शरीफ साहब ने थोड़ी देर पहले कहा है कि सीधी बात है, जब बेंच ही कबूल नहीं तो फैसला कैसे कबूल होगा। अब अगर अदालत, वजारत दिफा, फिर वजारत दाखिला जो आपकी है, वजारत खजाना डार साहब की, उन सबको हुक्म दे दे कि इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करें, तो क्या आप लोग क्या कहेंगे? हम नहीं कर रहे ताउन, क्या होगा? नहीं, देखें शाहजेब, इसमें एक और भी बहुत ही अहम पहलू है जो कि आईनी और कानूनी भी है कि मौजूदा बेंच जो इस वक्त चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में इस मामले को जो है वो टेकअप कर रहा है, वो एक ऐसे फ़ैसले को इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश कर रहा है जो फ़ैसला है ही नहीं, जो फ़ैसला हुआ ही नहीं। जो फ़ैसला जो है वो 7 रुकनी बेंच में 4-3 से जो है वो फ़ैसला हुआ, उसके मुताबिक वो सो मोटो नोटिस जो है वो ख़ारिज हो गया। जबकि जो इख्तलाफी फ़ैसला या जो मिनॉरिटी फ़ैसला है, ये बेंच जो है वो उस फ़ैसले को जो है वो इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश कर रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं है। और यही राय है तमाम सीनियर कानून दानों की भी, और हुकूमत की भी इस बारे में जो है वो मुशावरत हो रही है। मगर साहब, ये बात जाहिर है कही गई बेंच से, मगर चीफ जस्टिस ने नहीं कबूल की। बेंच के अंदर से भी आवाज़ उठी, जस्टिस मंदूखेल साहब ने भी आवाज़ उठाई, मंसूर अली शाह साहब का फैसला आ चुका है, मगर नहीं चीफ जस्टिस ने कबूल की। अटॉर्नी जनरल ने भी ये मामला उठाया, नहीं कबूल की। अब 4-3 वाली बात नहीं कबूल की है, आ गया फैसला, तो फिर क्या होगा? क्या हिकमत अमली होगी? क्या करेंगे आप लोग? नहीं शाहजेब, ये कैसी बात है कि नहीं कबूल की या नहीं कबूल किया गया। देखें, ये कोई चीफ जस्टिस साहब की या हमारी कोई ज़ात का मसला तो नहीं है। ये मसला जो है कानून का है, ये मसला जो है वो आइन का है। इसमें जो आइन का मंशा होगा उसी के मुताबिक सबको अमल करना होगा। जब एक सुप्रीम कोर्ट के 7 में से 3 जजेस एक बात कह रहे हैं और 4 जजेस ना सिर्फ कह रहे हैं बल्कि खुल के कह रहे हैं, और वो अपने नोट्स में आर्गूमेंट्स दे रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि फिर ये 4-3 का फ़ैसला जो है ये मेजॉरिटी फ़ैसला तस्लीम होगा या मिनॉरिटी फ़ैसला तस्लीम होगा? फिर करेंगे क्या? चीफ जस्टिस ने नहीं मानी, फैसला जो है अदालत फैसला दे देगी, तो अब क्या होगा? मैं कह रहा हूँ, वो नहीं मानी बात, अब फैसला आ गया तो फिर क्या होगा? क्या करेंगे आप लोग? नहीं करेंगे ताबून, नहीं मानेंगे उस फैसले को? नहीं शाहजेब, ये फैसला है ही नहीं। आप देखें ना, मामला ये है कि ये फ़ैसला जो है, ये फ़ैसला वो है जो 4 जजेस का है। उन्होंने इसको सो मोटो नोटिस को ख़ारिज कर दिया है। अब ये फ़ैसला जो है ये इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये सो मोटो नोटिस ख़ारिज हो चुका है और उसके मुताबिक ये केस आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। जो आइनी पोजीशन है वो ये है। और देखें, इसमें वो जज साहबान भी, बल्कि मेरा ख़्याल है तीनों जज साहबान जो हैं वो उस फैसले में मौजूद थे, जिसे पाकिस्तान की तारीख़ में हर फ़र्द ने जो कानून की थोड़ी या ज़्यादा समझ रखता था, उन्होंने कहा कि इट अमाउंट्स टू री राइट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ है, जो कि अदालत का जो है वो प्रोगेटिव नहीं है। तो मामला ये है कि ये चीज़ें जो हैं, ये जब तक फुल बेंच में जो है वो एक इज्तमाई दानिश या कलेक्टिव विजडम जो है वहाँ पे जाके हल नहीं होती, तो फिर ये बहरान में इजाफा ही करेंगी, वो उसमें कमी का बायस नहीं बनेगी। और सब एक दरमियान का रास्ता लगा, जैसे चीफ जस्टिस देना चाह रहे हैं। उन्होंने अंडरटेकिंग मांगी तहरीक इंसाफ से कि सियासी जमातें मिलकर इस मामले को तय कर लें, वरना फिर हम फैसला करेंगे। ज़ाहिर उन्होंने कहा तो आप बैठ जाएं तहरीक इंसाफ के साथ किसी न किसी लेवल पर। वो कह भी रहे हैं कि जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो आप मिलकर फैसला कर लें इस मामले का। नहीं, वो बिल्कुल तैयार नहीं है। वो तो यानी देखे ना, अब इस वक्त मुल्क में अगर कोई बंदा खुश होगा या अपने मकसद के करीब होगा, तो ये जो इस वक्त मुल्क सियासी बहरान का शिकार है, इंतज़ामी बहरान का शिकार है, अब अदालती बहरान भी बीच में आ गया, उसका शिकार है, मुआशी बहरान का जो है वो शिकार है। तो ये बहरान जो है वो किसकी मंशा थी? सिर्फ़ एक फितने की। तो वो तो इस वक्त अपने मकसद को हासिल करने के करीब है कि उसने मुल्क को एक ऐसी नहज पे ला के खड़ा कर दिया है
कि अगला कदम जो है वो अफरा तफरी है, अगला कदम जो है वो अनारकी है। तो वो कहाँ बैठने को तैयार होगा? वो बैठेगा नहीं, और अगर बैठेगा तो किसी बात के ऊपर जो है वो मुतफिक नहीं होगा। साहब अगर उन्होंने कंडीशनल अंडरटेकिंग दे दी है आज अदालत को कि पुरअमन रहने के हवाले से, नहीं तो उसने मामला ये है कि पुरअमन रहने के हवाले से अंडरटेकिंग या बात करने के हवाले से अंडरटेकिंग, मैं आपको ये दावे से कहता हूँ कि ये आदमी जो है पुरअमन तो खैर उसने रहना ही नहीं है। पुरअमन रहने से तो उसके मकासद जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ हैं वो हल नहीं होंगे, लेकिन वो बैठेगा भी नहीं, ये कभी मुज़ाकरात में नहीं बैठेगा। ये उसने मतलब आप कहें तो सही कि आप तैयार हैं, फिर देखते हैं वो नहीं होंगे, नहीं बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। आप तो तैयारी कहें कि हाँ जी ठीक है हम बैठने को तैयार हैं, फिर पता चलेगा ना वो बैठेंगे नहीं बैठेंगे। नहीं, हमने देखें, हमने तो इसकी तैयारी के लिए जो है वो मुतअद्दिद बार कहा है, और उसके बाद फिर आगे से उसने जो मुग़ल्लियात जो है वो निकाली हैं, जिस तरह से गालियाँ दी हैं, वो आपके सामने है। वो करे ना, वो टेलीफोन उठाए और वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन करे कि जी बताएं कहाँ बैठना है, कहाँ बात करनी है, मैं आपके लिए बात करने को तैयार हूँ। जब ये 126 दिन गालियाँ निकालने के बाद जो है वो ये अपना वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाद जब ये कहता था कि मैं वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को गिरेबान से पकड़ के घसीटूँगा, इसको पूछें जब इसको मुज़ाकरात की दावत देनी थी या मुज़ाकरात करने थे, पूरी कौम को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुतहद होना था, तो मियाँ नवाज़ शरीफ ने इसे बराह रास्त फ़ोन नहीं किया, इसे कहा नहीं कि जनाब आएँ बैठें, बैठ के जो है वो मुल्क को इस बहरान से निकालते हैं। इसे इन चीज़ों की समझ नहीं है, ये बिल्कुल वो ड्रामा कर रहा है। वो कभी भी ना मुज़ाकरात पे राज़ी होगा, ना वो बैठेगा, ना इस मामले को सुलझाएगा, क्योंकि उसका तो मकसद ही ये है कि मुल्क जो है वो बहरान का शिकार रहे। अच्छा, मगर आज चीफ जस्टिस ने एक आपका बार काउंसिल्स का और आप लोगों का मुतालबा था जस्टिस मज़ाहिर नकवी के हवाले से, तो जस्टिस साहब ने कहा कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बेंच में शामिल करना एक खामोश पैगाम देना था। मेरे जजेस के बारे में बात करेंगे तो फिर मेरा सामना करना पड़ेगा। टैक्स का मामला है तो मुतल्लिका अफसर को कहीं ट्रेस करें, टैक्स मामले पर कैसे जज का ट्रायल कर दें। ये जवाब आया है, वो एक मैसेजिंग थी आप लोगों के लिए जब उन्होंने बेंच में भी शामिल किया था मज़ाहिर नकवी को। नहीं शाहजेब, ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अल्फाज हो सकते हैं। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ऐसी गुफ्तगू, ऐसे अल्फाज अदा करने चाहिए। अब अगर मैं बात करूँगा तो वो फिर उनके शयान शान नहीं होगी और वो शायद कंटेम्प्ट के दायरे में जाए। मैं एक बुनियादी तौर पे वकील हूँ, मैं अदालत के एहतराम के ऊपर यकीन रखता हूँ, लेकिन ये अल्फाज जिनको आपने दोहराया और यकीनन ये अल्फाज उन्होंने अदा किए हैं, मैं उस वक्त कोर्ट में मौजूद था, ये अल्फाज एक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बदकिस्मती से जो है वो हुए तो हैं अदा, लेकिन ये अदा नहीं होने चाहिए थे। मगर आपको मैसेज तो मिल गया ना, आप लोगों का मुतालबा था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, बार काउंसिल्स भी कह रही थी, वो कह रहे जो टैक्स का मामला है तो मुतल्लिका अफसर ट्रेस करे, जज का ट्रायल कैसे कर दें हम। देखिए शाहजेब, इस तरह के फ़ैसले फिर जो हैं उन्होंने पहले मुल्क को इस नहज पे ला के खड़ा कर दिया है। अब अगर फिर इस यानी मौके पे ऊपर भी इसी किस्म के फ़ैसले होंगे तो फिर नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम करे। आज एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने अपने इख्तलाफी नोट में भी यही लिखा है कि अल्लाह ताला हम अपना रहम करे हमारे ऊपर। फिर हम जो है ना वो फिर जिस तरफ बढ़ रहे हैं वो एक बहुत ही जो है वो अफसोसनाक सूरत हाल है।